यूपी में फिर से हम भगवा लहराए हैं, यूपी में फिर से हम भगवा लहराए हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। यूपी में फिर से हम भगवा लहराए हैं, यूपी में फिर से हम भगवा लहराए हैं। जय श्री राम। श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे बिहार न्यूज। मैं हूं निहारिका सिंह। मैं अभी पटना बीजेपी ऑफिस के पास हूं। पहले मैं आपको तस्वीरें यहां से दिखाना चाहूंगी जो उत्तर प्रदेश जीत को लेकर बयां की जा रही है। आइए जनता से जानते, आइए कार्यकर्ता से जानते कि ये लोग कितना खुश है और अपनी जीत को बयां करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है एक बार फिर यूपी में 37 साल बाद इतिहास बदला? हमने 5 राज्य का चुनाव हुआ, हमने 4 राज्य में चुनाव विजय प्राप्त किए हैं और पूरे भारत में और मोदी जी की डंका बजेगी। और जोगी जी को जो कहते थे कि बाबा क्या किए, बाबा क्या किए, अरे बाबा तो यूपी में वो कर दिए कि पूरा हिंदुस्तान देखने जा रहा है कि बाबा ने क्या किए। सर कैसा लग रहा है? सर कैसा लग रहा है एक बार फिर से यूपी में बुलडोजर बाबा आ गए? बुलडोजर बाबा को तो आना ही था। बुलडोजर बाबा आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे आए हैं, विकास पे आए हैं, गरीबों के लिए घुमा है उन्होंने। कोविड-19 में एक आम आदमी की तरह कोविड-19 में उन्होंने सिपाही बन करके जनता के सेवा की है। इसलिए योगी जी को आना ही था और मोदी जी के गरीब का जो जन कल्याण योजना था वो सारे लोगों को दिमाग में असर किया। कैसा लग रहा है एक बार बुलडोजर पर सवार फिर से आ गई योगी सरकार उत्तर प्रदेश में? हाँ, फिर से आ गई उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार। ये सरकार योगी बाबा की ही नहीं, ये सरकार श्री रामचंद्र जी की है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। यूपी में काबा का जवाब देने सब ये प्रूव कर दिखाया, वहाँ की जनता ने बताया कि यूपी में सब, इसलिए क्योंकि अब बिहार में चलेगा बुलडोजर। बिहार में बुलडोजर? हाँ, बिहार में अब बुलडोजर, वही बुलडोजर उसी रफ्तार में अब बिहार में भी चलेगा। 37 साल बाद इतिहास पलटा है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल है, इतिहास रचा है। मथुरा में विधायक जो थे 8 साल से वो भी हार गए, इसमें कैसा लग रहा है? अरे वाह, ये तो वहाँ की जनता की जय जयकार है कि उन्होंने वह कर दिखाया जो कि कभी नहीं हुआ था। यूपी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, वहाँ की मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बताने का काम किया कि आधी आबादी अगर ठान ले तो हम सरकार और दशा और दिशा तय कर सकते हैं। यूपी की दशा और दिशा बदलने का काम। बदमाश, चोर, गुंडा, बदमाश आज से उत्तर प्रदेश छोड़ के सदा के लिए भाग गया। 4 राज्यों में बीजेपी लौटी है, 4 राज्यों में बीजेपी लौटी है, कैसा लग रहा है? 2024 का सेमीफाइनल है, फाइनल भी जीतेगी। सब है हम लोगों के लिए। और क्या उदाहरण हो सकता है, कैसा लग रहा है? जब श्री राम वापस आए थे तो हम लोग दीपावली मनाए थे। आज पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने पुनः दीपावली और होली मनाने का काम किया है। योगी जी आए हैं, हम सभी होली और दिवाली सब साथ मना रहे हैं। महिलाओं का शक्ति, बिल्कुल महिलाओं की शक्ति वहाँ पे दिखी और महिलाओं ने सबसे अधिक वोट किया है। नारी शक्ति ने सबसे अधिक प्रचार प्रसार सफाया, परिवारवाद का पूर्ण रूपेण एक मिनट से मैं सबका सवाल ले रही हूँ। वो लोग बोल रहे हैं परिवारवाद नहीं समाजवाद है। परिवार जातिवाद है, परिवारवाद है, जातिवाद और जातिवाद करके 4 राज्य में हिजाब पर हुआ, जिस तरह डॉक्टर का कोड है कपड़ा पहनने का व्हाइट, वकील का ब्लैक, उसी तरह 4 राज्य में हिजाब का जो कर्नाटक से चला, बंगाल में रैली हुआ, उसका असर यूपी में पड़ा। ये 24 के लिए है। सबसे ज्यादा वोट राजपूतों का क्या है? 71%। उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? राजपूत भी जात जग गई है, यह बताने का काम किया है यूपी में। अगर इस तरह की उसी को वोट मिलेगा, जनता उसी को, उसको वोट नहीं मिलेगा। ये राजपूतों की नहीं, यहाँ पर जो अभी हमारी बहुमत मिली है, जो जिस तरह से हम जीते हैं, इसमें कहीं कोई जात बात नहीं है। सारे अभी सच नहीं, आरोप लगाया कि राजनीति अब जाति पर नहीं धर्म पे हो रही है। भाजपा में कोई जाति नहीं है, भाजपा सबका साथ। अगर राजपूत सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, कोई जात पात नहीं, कोई राजपूत या छतरी जगता है तो जात की नाम में भी मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। सबसे पहले जात पात इस सब की बातों से हटा के किसी को भ्रमित ना किया। आप लोग 1 मिनट, बुलडोजर बाबा पे
की जात पात की राजनीति है, बहुत गलत है। मैं एक विधानसभा की बात करूंगी, भाटपा रानी देवरिया की 7 विधानसभा में से एक विधानसभा है। वहाँ बबलू उपाध्याय, आशुतोष उपाध्याय 25 साल से बैठे हैं। इससे पहले 7 बार के उनके पिता विधायक रहे हैं। जब से वो विधानसभा बना कभी कमल नहीं खिला, पहली बार वहाँ कमल खिला। बोला जा रहा था कि ब्राह्मण विधानसभा भी 75 वर्षों में कभी नहीं जीती थी। अच्छा एक मिनट, जैसा कि पहले सुनने के बाद आया था गाना कि यूपी में कब, इसका जवाब है आप लोग पास तो गाइए ना। बिल्कुल है, क्योंकि यूपी में बाबा, यूपी में महिला अधिकार बा, राशन दो बार बार, बुलडोजर की बहार बा, मोदी में सब बा, बाबा यूपी में विकास बा, जन जन की पुकार बा, यूपी में सब बा, यूपी में शिक्षा बा, यूपी में रोजगार बा, यूपी में स्वास्थ्य बा, यूपी में शिक्षा बा, यूपी में तो का विचार बा बिहार में लावे के विचार बा? बिल्कुल बिहार में आने का विचार ही नहीं बल्कि आ रहे हैं, इस बार आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। उसकी लहर बिहार में यूपी बिहार का बिहार छोटा भाई है यूपी का, तो स्वाभाविक सी बात है जब बड़ा भाई जीता तो छोटा भाई जीतेगा ही जीतेगा। का विचार बा यूपी में, जैसे गाया जा रहा था कि यूपी में का बा, गाया जा रहा था यूपी में सब चीज बा, यूपी में पूरा विकास है बा। अच्छा ये बताइए ईवीएम वाले सवाल पे क्या कहना चाहती है? आरोप लगा था, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब तक ईवीएम रहेगा हम नहीं जीत सकते। कांग्रेस जानता है कि हम पूरी तरह से चारों खाने चित हो चुके हैं। अब मेरा नामो निशान खत्म हो चुका, तो कुछ अपने आप को संतावना देने के लिए इस तरह की वो बातें करते हैं और इनकी इस बातों पर हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे तो साथ तो है जय श्री राम और जय श्री राम। तो ये बीजेपी है कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, नाचे न जाने अगनमा टेर, यही हुआ है। नाचे न जाने अंगनवा। तो ये बीजेपी ऑफिस के बाहर का तस्वीरें, आइए हम आपको आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि बाबा के स्वागत में बीजेपी ऑफिस के अंदर क्या क्या हो रहा है। बुलडोजर बाबा की किस तैयारी की जा रही है, क्योंकि यूपी में 1985 के बाद 37 साल बाद इतिहास बदला है और फिर से बीजेपी को बेमिसाल जीत बदली है। फिर से योगी आदित्यनाथ यूपी में पधार चुके हैं और उत्तर प्रदेश की जीत को बयां बिहार पटना की जनता करिए। कैसा लग रहा है यूपी में एक बार फिर से बीजेपी सरकार? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, सारे कार्यकर्ता हम लोग खुश हैं और आना भी चाहिए। पूरे देश के अंदर में सारे लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। पूरे देश के अंदर में जो मोदी जी का जो लहर चल रहा है वो हम लोग देखें, और मोदी और जोगी जो हम लोग के जो हम लोग चाह रहे थे वो हम लोग को मिला, पूरे देश को मिला, हम लोग काफ़ी खुश हैं। कैसा लग रहा है 37 साल बाद इतिहास पलटा है उत्तर प्रदेश में? जी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, माया डूबी, पिंकी डूबी और डूबे जयंत, बबुआ के साइकिल पंचर भइले, फिर से बनी है सीएम, फिर से बनी है महान। बोलना चाह रहे हैं कि साइकिल पंचर हो गई माता की। कैसा लग रहा है, साइकिल गिर गई? मैं सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि यह द्वेष की यह बुलडोजर चल गई। अब यह बुलडोजर जो है ना, यह विकास का बुलडोजर है। यह बुलडोजर अशिक्षा के ऊपर चलेगा। यह बुलडोजर जो है यह अध्यक्ष जी आ रहे हैं, 2 मिनट। कैसा लग रहा है? यह बुलडोजर जो है वो अशिक्षा के ऊपर चलेगा। यह बुलडोजर जो है वह गरीबी के खिलाफ चलेगा ताकि लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सके। यह बुलडोजर जो है वो आतंकवादी प्रवृत्तियों के लोगों के ऊपर चलेगा। कैसा लग रहा है, बीजेपी को बेमिसाल जीत मिला है उत्तर प्रदेश में? ये विकास की जीत है, योगी जी की जन जन के खिलाफ किया गया काम का जीत है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र जो है, राष्ट्र की महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं और राष्ट्र में युवा जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अशिक्षा तो आप देख सकते हैं तस्वीर, मैं लगातार आपको बीजेपी ऑफिस के अंदर की तस्वीरें लाइव दिखा रहा हूँ। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जीत को बीजेपी ऑफिस में पटना कैसा बयां किया जा रहा है। पटाखों के माध्यम से एक जश्न मना करके आइए और लोगों से जानते हैं और बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है, उत्तर प्रदेश में बेमिसाल जीत मिली है? बहुत बढ़िया, जय श्री राम, जय, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है मैम, 37 साल बाद इतिहास पलटा है? इतिहास को तो पलटना ही था ना, ये अखंड भारत की शुरुआत हुई है और बुलडोजर। लेकिन सपना तो केजरीवाल देख रहे हैं पूरे देश में आने का। देखिए
अभी पहली बार बुलडोज़र चला है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे हाथी बैठ गया है, हाथ कट गया है, साइकिल बुलडोज़र के नीचे आके ध्वस्त हो चुका है। वो पूरा उत्तर प्रदेश भगवामय हो चुका है। अभी हमारे यहाँ 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, 4 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो अब देखते देखते जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा वहाँ बुलडोज़र चलेगा और अखंड भारत बनेगा और पूरे हिंदुस्तान में भगवा लहराएगा। कैसा लग रहा है? एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भगवा छा गया है, पूरा काशी भगवा में हो गया है। बहुत सुंदर लग रहा है। ये तो अब तो इस बार होली और दीपावली दोनों एक साथ मना रहे हैं और होली भी है, 19 तारीख को होली भी है। 19 तारीख को होली के पहले ही में हम लोग ने होली मना ली है। इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है और ये होली के साथ साथ दीपावली भी मना रहे हैं। आपके सामने ये दीपावली बन रही है। कैसा लग रहा है? ये बहुत खुशी का मौका है और लहरा रहा है और एक ही नारा 3 ही नाम, मोदी योगी जय श्री राम। एक ही नारा 3 ही नाम, मोदी योगी जय श्री राम। कैसा लग रहा है? बुलडोजर बाबा फिर से एकदम बुलडोजर बाबा को आना ही था, क्योंकि वहाँ पे प्रशासनिक राज कायम हुआ है और जो वहाँ पे जो सुरक्षा थी महिलाओं के प्रति और जो कोरोना काल में जो हमारी सरकार ने जो कदम उठाए थे, जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं थी वो सभी सफल रही और ये यूपी की जनता की जीत है, भारत की जनता की जीत है। कैसा लग रहा है सर? 37 साल बाद यूपी में इतिहास पलटा है। बहुत अच्छा लग रहा है, स्वाभाविक है। देश की जनता जो चाह रही थी वही उत्तर प्रदेश 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है। होना ही था। अब देश की जनता इसी राह पर चल रही है, यह इसका सबसे बड़ा सबूत है। और देखिए, परिवारवाद हारा है, भ्रष्टाचार हारा है, राष्ट्रवाद की जीत हुई है, विकासवाद की जीत हुई है। अब जो विकास करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। जो विकास करेगा सत्ता पर राज करेगा। कैसा लग रहा है सर? कैसा लग रहा है? 37 साल बाद यूपी में इतिहास पलटा है और बुलडोजर बाबा की सरकार फिर से, यानी कि आपके पार्टी को उत्तर प्रदेश में बेमिसाल जीत हुई है। मैं उत्तर प्रदेश की बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ आप जानिए कि हमने 4 राज्यों में जहां हमारी सरकार थी वहां हमने बेहतर काम किया। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमने बेहतर काम किया, तब जनता ने दोबारा हमको मैंडेट दिया। ये सबसे बड़ी बात है। हम जनता की कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे हैं और इसके लिए जनता ने मुझे अपार बहुमत दिया। मैं वहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ। तो क्या विचार है प्रधानमंत्री बनाने का? आगे देखिए होता है क्या। केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि पूरे देश में आम आदमी होगी। अब केजरीवाल जैसे नाटककार अगर प्रधानमंत्री बन गए तो आप कल्पना कीजिए कि इस देश का क्या होगा। कुछ सोच में ही रहने दीजिए, ज्यादा बेहतर। कैसा लग रहा है सर? कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। भगवा में है, पूरा भगवा है। मोदी जी की कार्य योजना को योगी जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उतारा और उत्तर प्रदेश की जनता पुनः 2015 की पूर्व स्थिति, बदहाल स्थिति में अखिलेश जी के ये उनके झांसे में नहीं आया और क्षत्रिय पार्टी को उन्होंने नकार दिया और पुनः उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में 2/3 से आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसा लग रहा है? देखिए, ये सबका साथ सबका विकास का ये परिणाम है। देश में अपने प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने विकास का काम किया। घरे घरे 2 साल तक भोजन, ये कोरोना काल में दवा टाइम पर पहुंचाना, लोगों को जिंदगी बचाना, अनेकों कार्यक्रम, घर घर में शौचालय, इज्जत घर, विकास की काम, रोड, सड़क, बांध, चौमुखी विकास का यह परिणाम है। और आगे इससे बड़ा परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। यह समझने की बात है, यह मोदी जी का है। प्रवीण दास तांती, प्रदेश मंत्री, बीजेपी बिहार। सवाल यूपी में का बा? अरे यूपी में जोगी बा, यूपी में बुलडोजर बा, यूपी में क्या नहीं बा, सब कुछ बा, भाजपा बा। विचार का बा? बिहार में नीतीश जी बा। और क्या? बिहार में
बार बार यूपी में शिक्षा बा, बिहार में शिक्षा बा, स्वास्थ्य बा, सड़क बा, रोजगार बा, महिला का सुरक्षा बा। अब और क्या चाहिए बा? कहीं बिहार में लावे के विचार बा? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ बिहार में है और आगे लाने का भी विचार है और आके रहेगी। अगली बार आने दीजिए, समय बताएगी। और आइए इनसे जानते हैं कि ये अपनी खुशी को कितना बयां कर रही है। कैसा लग रहा है मैम, यूपी में एक बार फिर से बुलडोजर बाबा? बहुत खुशी हो रही है और भगवान करे कि ऐसा बार बार खुशी आए। हम लोग महिलाओं का पूरा सहयोग रहा है और महिला सुरक्षित है इनके सरकार में, इससे सारी महिलाएं दमखम लगाकर। ऐसा लग रहा है 37 साल बाद इतिहास पलटा है उत्तर प्रदेश में और एक बार फिर से बीजेपी को बेमिसाल जीत मिला है। देखिए हम बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तर प्रदेश ने विकास को चुना है और जनता की जीत हुई है। बहुत लोगों ने ये गलतफहमी पाल रखी थी कि दोबारा उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, तो जनता ने उन्हें स्पष्ट तौर पे बता दिया कि उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए बाबा बिल्कुल परफेक्ट हैं। कैसा लग रहा है मैम, एक बार फिर से बुलडोजर बाबा? साइकिल क्या कहना चाहेंगी, साइकिल गिर गई कि पंचर हो गई? साइकिल पर तो बुलडोजर चल गया, पंचर क्या हो गया? वो तो एकदम चूर हो गया, सफाया, जड़ से सफाया, समाप्त तो हो गया। पंजा? और पंजा पॉकेट में चला गया। वो तो घोटाले वाले पंजे वाले हैं, तो पॉकेट के अंदर चले गए। और हाथी जो है इतना खाती है कि वो चली गई उनके मैदान में। तो उत्तर हाथी? मायावती? क्या मायावती जी? तो मायावती जी हाथी है? हाथी ही तो है मायावती जी, और क्या है? दिन भर गीत गाती हैं कि मैं दलित हूँ, शोषित हूँ, और इतना हाथी बना ली है कि पूरा उत्तर प्रदेश का पैसा ही उसमें चला गया है। तो देखिए, लगता है कि मायावती जी हाथी है? हाँ, वो सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति जो है दिखा है और विकास का हम लोग जो है गांव-गांव में देख कर आए हैं योगी जी का काम, और लोगों के बीच में इसकी बहुत सराहनीय है। मोदी जी का काम सराहनीय है, इसलिए ये विकास का कार्य पूरे भारतवर्ष में अब दिखेगा। कैसा लग रहा है मैम, 37 साल बाद इतिहास पलटा है और फिर से बुलडोजर बाबा बुलडोजर पे सवार होके आ गए हैं, मतलब माफिया का सफाया होने जा रहा है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में? कैसा लग रहा है? देखिए, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो किया गया जन कल्याणकारी योजना है और वो जो घर घर जन जन तक पहुंचा है, ये उसकी जीत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने जो कार्य किया घर घर तक पिछले 2 साल में, जब कोरोना की प्रचंड महामारी के समय में सभी घरों को अभी तक बहनों को जो राशन मिला वो बहुत प्रभावशाली रहा। जितना आवास योजना थी, जितनी भी योजनाएं थी वो ज़मीन तक उतरी, और ख़ास करके हमारी जो महिला वोटर थी वो साइलेंट वोटर के तरह काम की। वहाँ पे पूरे यूपी में जो बाहर से जो लोग थे वो खाली दिखा रहे थे कि सरकार नहीं बन रही है, लेकिन हमारी महिला जो वोटर थी वो एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि हमको वोट करना है। और बीजेपी महिलाओं की पार्टी है? हाँ जी, बिल्कुल सभी की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब तक ईवीएम रहेगा हम नहीं जीत सकते हैं। मतलब कांग्रेस साफ यही बोला है कि जब तक ईवीएम रहेगा हम नहीं जीत सकते इलेक्शन। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में तो जोगी मोदी नहीं थे, वहाँ तो आपकी सरकार बनी है। हम तो ये बात नहीं कर रहे हैं कि ईवीएम की गलती है। वो अपनी हार को कैसे छुपाएंगे, इसी तरह अपनी बात को निकाल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बात करती हैं। ईवीएम आने से ईमानदारी से जो वोट जनता देती थी वो सामने आने लगा। जब तक कांग्रेस पूरे देश में सरकार चलाती थी तो बैलेट से वोट पड़ता था और बूथ छपाई का काम। यूपी में काबा का जवाब देना चाहती हैं? यूपी में काबा? बाबा मोदी के सरकार बा, योगी के राज बा, यूपी में बाबा, भगवा के राज बा, यूपी में बाबा। आप क्या कहना चाहती है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग बिहार से भारी बहुमत से सभी महिलाएं गई थी वहाँ प्रचार करने के लिए, और हम लोग गए थे। हम लोग ईवीएम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग एक घर जा करके सभी महिलाओं को बाहर निकाल के और अच्छा, ये भी गाया गया था कि राम राज के झांकी बाग, काशी मथुरा बाग की बात, इस पे क्या कहना चाहती हैं आप लोग? बच गया है। अब तो मथुरा में जो है कृष्ण भगवान का मंदिर बनेगा, वहाँ राम मंदिर तो बन ही गया, कृष्ण जी का मंदिर बनेगा। लहराई गया। हाँ। राम को लाए थे, हम उनको लाए हैं, और यूपी में फिर से हम भगवा लहराए हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार का उत्साह का माहौल है। आज 10 तारीख को ही हम लोग होली मना रहे हैं। तमाम जगहों पे आप देखे होंगे, अभी पूर्व में हम लोग पटना के सड़कों पे बुलडोजर भी चलाया, और बुलडोजर चला करके पूरे देश को ये संदेश दिया कि जहाँ भी गुंडा और माफियाओं का राज होगा, वो गुंडा और माफियाओं के राज से हम पूरे देश को, आप देख लीजिएगा, पूरे देश को हम निजात दिलाने का करेंगे।
एक समय आप देखते होंगे कि वहाँ उत्तर प्रदेश में आजम खान की भैंस खोजी जाती थी डीएम के द्वारा। आज वही भी उत्तर प्रदेश है। ये एक भी माफिया और गुंडा राज कहीं पर नहीं है। संपूर्ण जगह पर बिल्कुल राम राज्य की जो परिकल्पना है वो साकार हो रहा है और हम लोग दोनों काम करते हैं। अटल जी ने पहले ही कहा था, अटल जी की 4 पंक्ति में आपको सुनाना चाहता हूं। अटल जी ने कहा था, विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएगा मौत अपनी मरेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा कभी न झुकेगा। तो बीजेपी का ये कदम बढ़ रहा है। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखा आपने किस तरह से उत्तर प्रदेश की जीत को बिहार के पटना बीजेपी ऑफिस में बयां किया जा रहा है। हम लगातार आपको बीजेपी ऑफिस से कवरेज दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश की जीत, कैसे बुलडोजर बाबा की जीत के खुशी में पटना में जश्न मनाया जा रहा है। क्योंकि और जश्न का दिन भी है, क्यों न मनाया जाए, क्योंकि जश्न का दिन भी है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सरकार वापस आई है। एक बार फिर से सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई है। 1985 के बाद 37 साल बाद यूपी में इतिहास बदला है। कोई पार्टी दूसरी बार सरकार में आई है और वो है योगी आदित्यनाथ। सबका साथ सबका विकास। योगी आदित्यनाथ ने इतिहास को पलट दिया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जीत चुके हैं, अपने बुलडोजर लेकर वापस आ गए हैं। और यहाँ पर महिला शक्ति की बात करें तो महिला शक्ति काफी खुश दिख रही है। उनका साफ साफ कहना है कि योगी की जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, ये महिलाओं की पार्टी है। महिलाएं इसमें ही सुरक्षित है और महिला जो है पहले से ढोल नहीं बजाती है। महिला बीजेपी की साइलेंट वोटर है और साइलेंट रहकर अपना काम करती है और अपना शक्ति दिखाती है। और सच में ये देखने को आज मिल भी गया है। कैमरा पर्सन समीम